संगत जी, नामदान कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हमने लिया और संदूक में संजो कर रख दिया। यह तो वह मतलब कि दाता की देन है जिसे हमें संजो कर तो रखना ही है, साथ ही साथ उसका जाप भी करना है। लेकिन हम नामदान लेते हैं और उसे एक बंद संदूक में संभाल कर रख देते हैं। जितना उसे हम जपेंगे उतना ही तो हमारे जीवन में बरकत आएगी और हम परमात्मा से जुड़ेंगे। सद्गुरु को याद करेंगे तभी तो सद्गुरु भी हमें पहचान पाएंगे, वरना नामदान लेने वाले तो कई रुए हैं। जो नाम का जाप नहीं करते परमात्मा उसे कैसे पहचानेंगे। संगत जी, अगर आपको भी बाबा जी से जुड़ी साखी और सत्संग सुनना पसंद है तो अभी ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक करके सपोर्ट ज़रूर करिएगा जी। तो साथ संगत जी, यह घटना एक सत्संगी बीवी ने यह सत्संगी बीवी ने जब घटना बताई, उससे 15 से 20 साल पहले इन्होंने सद्गुरु से नामदान ले रखा था। संगत जी, यह घटना काफ़ी पुराने समय की है, जब हम सब चूल्हे पर खाना बनाया करते थे। तो साथ संगत जी, इस परिवार ने, हस्बैंड वाइफ ने सद्गुरु से नाम तो लिया था, लेकिन बहुत ही कम। सत्संग घर 6 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार ऐसे जाया करते थे। सेवा पर तो ये जाते ही नहीं थे। इनके 3 लड़के थे, 3 लड़के अब बड़े हो चुके थे। 2 तो जाकर शहर में बस गए थे, नौकरी कर रहे थे। एक जो कि गांव में रहकर ही काम किया करता था, वह टीचर था, टीचर की नौकरी करता था और घर में एक छोटी सी किराने की दुकान थी। उस लड़के की तनख्वाह और घर में जो दुकान थी उससे पैसा आता, उसी से घर चला करता था। साथ संगत जी, सद्गुरु की कृपा से इतने सालों से तो सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन की बात है, माँ आंगन में बैठकर खाना बना रही थी, तो वह अपने बेटे को भी बुलाती है। कहती है कि बेटा इधर आ जाओ, मैं गरम गरम खाना बना रही हूँ, तुम भी इधर आके खा लो। जैसे ही बेटा आता है, माँ के पास बैठता है, माँ उसे खाना परोस के देती है। रोटी तवे पर चढ़ी ही हुई थी। अचानक से दोनों बातें कर रहे होते हैं। माँ तवे की तरफ आंखें घुमाती है तो क्या देखती है कि कुछ खून की छींटें दीवार और तवे पे आई हुई है। वह ये सब दोनों देख के डर जाते हैं। वे सोचते हैं कि आसमान में शायद कोई पंछी जा रहा होगा, उसकी वजह से गिरा होगा। आसमान में दोनों देखते हैं पर तो कोई वहाँ पर कुछ चीज़ नहीं थी। अब यही चीज़ अब इन लोगों के साथ लगातार होने लगी। खाना तो भले ही घर के अंदर बनने लग गया, लेकिन जो खून की छींटें थी वह आना बंद नहीं हुई। हर 2 से 4 दिन में उनको ऐसे दिखाई देने लगा। कम से कम मानो महीने से 2 महीने बीते होंगे। जो उनका छोटा बेटा उनके पास रहा करता था, उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। अचानक से तबीयत बिगड़ी तो घर वालों ने डॉक्टर को दिखाया तो उस लड़के को डेंगू निकला। अब इतने पैसे तो नहीं थे कि उसका भरपूर इलाज करवाया जाए, लेकिन घर वालों ने फिर भी इलाज कराना शुरू किया। दिन बर दिन हालात ऐसे होते गए कि उस लड़के की डेंगू में जैसे कि प्लेटें घटती हैं, हालात और भी ख़राब होते गए, जिससे माँ बाप, घर के लोग काफ़ी परेशान रहने लगे। ना कोई रास्ता सूझ रहा था, ना कोई समाधान। अब यह सब देख के जो आसपास के लोगों, रिश्तेदारों ने सुझाया कि इसके पास जाओ, ठीक हो जाएगा, ऊपरी चक्कर तुम्हारे घर पे किया गया है, तभी आपके बेटे की ये हालत है। अब घर वाले तो लोगों की बात मान के सियाने लोगों के पास जाने लगे। अब वहाँ पे भी जाते तो कोई कुछ बताता, लेकिन उन सब में भी पैसे लग जाते। अब एक पंडित ने तो ऐसे उपाय बता दिया जिसमें कि पूरा का पूरा 20,000 का खर्चा आना था। फिर दोनों हस्बैंड वाइफ आराम से बैठ के बातें करते हैं कि समझ नहीं आ रहा, आखिर ये इतने सालों में ज़िंदगी में कभी भी हम लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ, तो ये हो क्या रहा है। हम पे तो इतना पैसा भी नहीं जो उन लोगों की बात माने। अगर हम उन लोगों की बात मान भी लेते हैं, क्या गारंटी है कि हमारा लड़का ठीक हो जाएगा। अब लड़के की हालत इतनी ख़राब कि वह हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। अब इलाज के तो पैसे नहीं थे, तो दोनों हस्बैंड वाइफ कहते हैं कि भाई हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक काम करते हैं, क्यों ना हम जो सत्संग घर में सेक्रेटरी साहब है उसके पास चले, उनसे कोई समाधान मांगे। तो दोनों हस्बैंड वाइफ सत्संग पहुंच जाते हैं। सत्संग पहुंचते हैं तो अब सत्संग में तो उन लोगों का मन लगना ही नहीं था। अब सत्संग ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं, फिर सेक्रेटरी साहब से सारी बातें करते हैं। सेक्रेटरी साहब उनकी बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं होते, तो फिर वह
जो कि महिला थी, वह कहती है कि भाई अगली बार जब भी ऐसा होगा हम आपको ज़रूर बुलाएंगे और दिखाएंगे। तो वह कहते हैं कि ठीक है, अगली बार जब भी तुम्हारे घर में खून के छींटे आए तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारे घर में आके देख लूँगा। अगली बार जब भी उनके घर में खून के छींटे आते हैं तो वह सेक्रेटरी साहब को तुरंत अपने घर पे बुलाते हैं। सेक्रेटरी साहब भी खून के छींटे देख के हैरान हो जाते हैं, कहते हैं हो सकता है कि कोई पंछी हो। वो कहते हैं कि घर के अंदर ऐसे कैसे छींटे आ सकती हैं। पहले तो हमने भी यही सोचा था, लेकिन ये अब लगातार हमारे साथ हो रहा है। फिर सेक्रेटरी साहब उन दोनों की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि भाई तुम जिस गुरु के शिष्य हो, मैं भी उसी गुरु का शिष्य हूँ। सच बताना, क्या तुमने जब से नामदान लिया है उसका जाप किया है? क्योंकि मैं तो तुम्हें देखता हूँ, तुम लोग सत्संग घर भी नहीं आते, सेवा पर भी नहीं जाते हो। तो भजन सिमरन करते हो या वो भी नहीं करते? तो सेक्रेटरी साहब की ये बातों को सुन के दोनों ही हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, कहते हैं कि नहीं भाई जी, घर के हालात ही ऐसे नहीं है कि नाम का जाप किया जाए। तो सेक्रेटरी साहब कहते हैं जब घर के हालात ऐसे नहीं है कि नाम का जाप किया जाए तो आपने उस नाम को लिया ही क्यों था? तो यह बात सुन के दोनों हैरान हो जाते हैं, फिर शर्मिंदगी से मुंह नीचा कर लेते हैं। तो सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि जिस मालिक ने तुम्हें नामदान दिया है उसी मालिक ने मुझे नामदान दिया है। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं भी नाम का जाप करता हूँ, मैं भी एक तुम्हारी तरह आम इंसान हूँ। ऐसा करो, अब तुम 2.5 घंटे नाम का जाप करना शुरू करो। फिर वह दोनों हस्बैंड वाइफ सारी बात बताते हैं कि हम ऐसे लोगों के कहने पर लोगों के पास गए थे। तो सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि लोगों के पास गए तो उन्होंने तुमसे क्या मांगा? खूब सारा पैसा, समय? हमारे बाबा जी, हमारे गुरु जी तुमसे 2.5 घंटे मांगते हैं, तुम वो भी नहीं दे सकते हो। क्या हमारे गुरु ने कभी तुमसे पैसों की मांग करी? तुम बाहर इतने चक्कर काट रहे हो, लोगों को पैसे दे रहे हो, क्या सिर्फ दिन का 10वां हिस्सा समय निकाल कर अपने गुरु को नहीं दे सकते हो? मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम नाम का जाप करने लगो, ये सारी समस्याएं आना देखना बंद हो जाएंगी। यह मेरा तुम्हारे लिए वचन है। अगर ना हो तो तुम फिर आके मुझे कह देना। दोनों ही हस्बैंड वाइफ सेक्रेटरी साहब की बात मान लेते हैं और सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि चलो, मेरी डॉक्टर से जान पहचान है, वहाँ मैं तुम्हारे बेटे का इलाज करवा देता हूँ, लेकिन तुम नाम का जाप करोगे तो तुम्हारे घर की परेशानी हट जाएगी। क्योंकि अगर तुम गुरु के पास जाओगे तभी गुरु तुम्हें जानेंगे। अगर नामदान तो बहुत लोगों ने लिया है, नामदान का जाप ही नहीं करेंगे तो गुरु कैसे तुम्हें पहचानेंगे? तो वह दोनों हस्बैंड वाइफ सेक्रेटरी साहब की बात मान लेते हैं और उसी दिन से समय निकाल कर भजन सिमरन करने लगते हैं। संगत जी, फिर वह सत्संगी महिला बताती है कि सेक्रेटरी साहब के कहने पर हमने भजन सिमरन करना शुरू किया और जो छींटे अब हफ्ते 10 दिन में आ जाया करती थी, आज पूरे 4 से 5 महीने हो गए हैं, हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब गुरु की कृपा से लड़का भी हमारा ठीक है। अब हम तीनों ही लोग बाबा जी के सत्संग सुनने हर संडे को आते हैं और समय निकाल कर सेवा पर भी ज़रूर जाते हैं। क्योंकि हम रास्ते से भटक गए थे, लेकिन शायद सदगुरु को यही मंजूर था, इसलिए उन्होंने सेक्रेटरी साहब के रूप में आकर हमें यह बात समझाई और दोबारा से हमारे घर की तरफ देखा। हम तो सदगुरु को भूल ही बैठे थे, लेकिन उन्होंने हमें अपनी याद करवाई है, तो हम उनका शुक्राना करना कभी नहीं भूलते हैं। कोई भी परेशानी हो, सदगुरु को अगर हम याद रखेंगे तो वह हमारे अंग संग रहेंगे और हम पे कोई अड़चन आने ही नहीं देंगे। तो साथ संगत जी, आशा है ये घटना आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट में राधा स्वामी करना ना भूले जी। गुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी।